तो मैं बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहता था, या एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता था कि एसएससी ने भी इस चीज़ को मान लिया। और एसएससी ने पता है एक नोटिस जारी किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द कमीशन हैज टाइम एंड अगेन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट एंड अदर स्टेक होल्डर्स that anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of test contents in any form of any information। मतलब इतना इन्होंने स्ट्रिक्ट नोटिस निकाला है जिसमें साफ कह दिया है कि डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट और पर्सन इंडिविजुअल जो इसके अगेंस्ट चल रहे हैं। आपको पता होगा, मैंने जब ये बात बोली तो मैक्सिमम टीचर्स ने मान लिया, लेकिन एक भाई साहब तो हीरोपंती की हदें ही पार कर गए कि उनको लगता है कि गलत नहीं है, उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, टेलीग्राम में भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। भैया ऐसा है, थोड़ा हिसाब से रहें तो अच्छा है। जब भाई का दिमाग ठनकता है ना, तो 1000 चीज़ें निकाल के जब दिखाऊंगा ना, तो आगे खुली की खुली रह जाएंगी। जब अगर कोई बात उठाते हैं और वो सच्ची है तो उसको सपोर्ट करना सीखो। सो चलेंगे ना तिलंडे में 25 सवाल, अब लाओ 25 सवाल, अब क्यों नहीं ला रहे हो भाई? गलत गलत है, चाहे 2 साल पहले नोटिस देके बोला हो सरकार ने, 1 साल पहले बोला हो, 1 दिन पहले बोला हो, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नोटिस 2 साल पुराना है तो हम उस पर नहीं चलेंगे भाई साहब, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। कई बार पता है हम सही गलती नहीं देख पाते हैं, और ये चीज़ मैंने देखी और कल मैंने उठाई, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी शिक्षकों का भी, चाहे वो राकेश यादव सर हो, आदित्य रंजन सर हो, अजय राणा सर, बहुत सारे लोगों ने, केडी लाइफ के जितने भी टीचर्स हैं, और भी मैं बाकी का नाम कुछ का याद नहीं आ रहा और कुछ का मैंने वीडियो नहीं देखा है, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखता हूँ, बट जितने वीडियो मेरे पास तक पहुँचे उन सब ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ हम कर रहे थे, बट ये गलत तो है, इससे आगे आने वाले वक्त में और क्राइम होगा। बट कुछ लोगों को नहीं, हीरो बनना है, बहुत चुल बनी रहती है हीरो बनने की। मैं फिर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि मेरे से कभी ज़िंदगी में पंगा मत लेना, कभी नहीं लेना। मैं कुछ कहूँगा तो वो मैं कभी गलत नहीं कहता हूँ, मेरी भी उम्र हो गई, सारे बाल पक गए मेरे, कोई हम बच्चे नहीं है। अगर हमें जहाँ लगता है वाकई में गलत है, बच्चों की भलाई की बात है, तभी बोलते हैं। और हमने अपनी भलाई को, अपने फ़ायदे को बहुत बार नहीं, हमेशा सबसे पीछे और आखिरी में रखा है। और बच्चों की बातों को, बच्चों के लिए चीज़ें सोचने की बात आई है तो हम सबसे आगे खड़े रहें, और आगे भी आगे खड़े रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आराम से रिलैक्स मारो। आप बच्चों पेपर दो, आपने इतनी तैयारी की है, एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो नॉर्मलाइजेशन उसको इक्वेट कर देगा। आपने देखा होगा शुभम भाई ने भी इस बात को माना, जो हमारे आरबी चैनल वाले शुभम भाई हैं वो जानते हैं, वो ये कह रहे थे, मैंने कल उनसे पूछा भी कि सर नॉर्मलाइजेशन भी, ये जो गैप है एनालिसिस वाला, इसको फिल नहीं कर पाता क्योंकि हर बच्चे तक एनालिसिस पहुँचता भी नहीं है। बट मैंने आज सोचिए, मैंने शाम 5 बजे, 5 या 4 बजे एसएससी को मेल लिखा है, डीओपीटी को भी लिखा और एसएससी को भी लिखा, सिर्फ मेल लिखा है कि नोटिफिकेशन आ गया। सोचो, तो मत कराइए सब एनालिसिस।